जहां तक देखा जाए कि ऐसा होता है कि कभी एक मुद्दा उठता है, फिर उस मुद्दे को जो है लोग उसको भूल जाते हैं। फिर जो है लोग भूलने के बाद में जो है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी एक मुद्दे का, वो भी जो है खामोश बैठ जाता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि 30% को लेकर जो है लोग बहुत सारे जो है वीडियोस पर आए, बहुत सारी जो है कोशिशें की गई, फिर जो है वो उसकी हवा जो है वो ठंडी होती चली गई। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं ये खास वक्फ बोर्ड के मुद्दे को कौन भी नहीं बिसर रहे। नहीं बिसरने के वास्ते मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, लोगों का भी एहसान मानता हूँ। सब भी साइलेंटली देख रही, वॉच कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा तुम्हारे सवाल का मुद्दा क्या है कर बोला तो एक टीम वर्क हो 30% को उठाए थे सो सही क्या करती। अब इनको ये जो मेरी टीम में जो थी टीम मेंबर्स जो थे, इनको वो क्या क्या की कर को मैं उसके ऊपर इल्जाम नहीं डाल सकता। तो हमारे पास सबूत रहता तो इन्हों यते थे कुछ बिके कर को मैं बोला होता। अब वो इन्हों क्या की वहां उनको ये फर्क ये वो कर को उनको उनकी जगह पर बिठा लिए हैं। तो एक 4-5 जने जाको वहां जुड़ गए हैं। अब वो जो 4-5 जने गए उसे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी मैं कभी भी कमो पेशी महसूस नहीं करे अल्लाह के फजल से, याता तो गारंटी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चों ही उन्होंने सब भी किसी कीमत में नहीं छोड़ना कर को बोलकर मजबूत इरादे से है इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत से ले को जा रहा है। और रही बात मेरे साथ अब जते ही उन्होंने भी पूरा 30% को बोलने का रही। देखो मैं आज तुम्हारी ये बात को लेकर खुलासा कर रहा हूं। वीडियो को बोलना एक अवेयरनेस है। वीडियो को बोलने से एक कंकर भी हलता नहीं। एक बात का जहन में अच्छा रंदे सबको भी, जमीन पर पड़ा सो कंकर भी हलता नहीं। ये खाली अवेयरनेस है, यहाँ कंकर है कर पा, यहाँ बच को चलो कर पा। जो लिखना है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं बहुत मजबूत से लिख रहा हूं। 30% को ले लगा ऐसा लिख रहा हूं। एक दिन कम से रस अब देखो अभी 4 साल की मेहनत के बाद अभी यहां से हटे नहीं, रीढ़ की हड्डी ये भी एक दिन कम से रस बैठता। एडमिनिस्ट्रेशन में मंजे भी क्या क्या की परेशानियां दे रही नहीं दे रही को नहीं, ये सब स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड कटिंग, लहरों में काट ले को तीर ले को आरोन करने का एक मिसाल लिया। ऐसा आने के बाद यहां से हटे ही 30% को भी बहुत मजबूत आता। पूरे कमेटियां वाले अच्छे रकम से सुनो और अच्छे रकम से समझो। जिस दिन आता उस दिन मेरे ऊपर नहीं बोलना। 30% को भी आता और 3% को भी आता। तैरने वाले से समंदर की लहर जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। क्या आप अपनी तैर में जो है वो कामयाब होंगे कैसे? अल्लाह अकबर। मैं क्या भी बोलता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें बोल रही हूँ बात को मेरा अल्लाह जानता। वो लहरान से भी ज्यादा मेरे रास्ते में कांटे बिछो को छोड़ी सो, और आज भी कांटे बिछो को छोड़ी क्या भी फूलन बिछा को नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बच्चा को ले ला कारागर को बोल कुछ मैं यहां तक आया हूं सो, और सामने भी अल्लाह से खैर की उम्मीद है, सामने भी आता हूं इंशाअल्लाह। आपके साथ रहने वाले जो है कल हमारी न्यूज चैनल को भी एक वीडियो दिया था जिसमें जो है प्रॉपर्टीज को लेकर जी ऐसा लग रहा है कि जो है आप अपनी तैर जो है वो लगातार जारी रखे हैं, उन लहरों को काटते हुए निकल रहे हैं और साथ साथ में जो है दूसरों को भी तैरने की जो है वो प्रेरणा दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मामले को लेकर जो है प्रॉपर्टीज को जो है लेकर जो है कल उन्होंने भी हमारे साथ एक बातचीत की है। तो आपका उनकी बातचीत पर क्या ख्याल है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल केवल मैं बार तबिश का भी बोला नहीं, दीवाना बकवा बकरा कहते थे। आज जो है 4 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान बहुत सारी उम्मत को समझ में आ गया है। अब बस टिप ऑफ द आइसबर्ग कती नहीं, ऐसा पूरे अच्छा समझ को बैठे ही कब को से टेम्पो क्या करने वाला ही अल्लाहु आलम। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें सिको वको को बोलता नहीं, इंशाल्लाह बताया भी नहीं। ये जो 4-5 जने भी जाको जो गोदा में बैठे नहीं उन्होंने भी आको नत बोले मैं उनको सिखाया क्या। हाँ उन्होंने खामोशी से रखो, मेरे पास ट्रेनिंग लिया यत्ता मैं ये बोलता हूँ ऐसा बोलो ऐसा करो, मैं किसी को भी बोलिया नहीं। क्या बोल रहा हूं
क्या बात कर रहा हूं इसके ऊपर अच्छे रकम से, इसके जस्टिफिकेशन को, इसकी सहमति देने के वास्ते तुम्हें क्या ऐसा समझ को बात करती, बात करो कर को उनको भी बोला था। हाँ भाई से भी टीम वर्क को बोल रहा हूं, और इंशाल्लाह खामोश रखो, उम्मत भी सुन रहे, ठीक है। तो मैं रोड में फिरा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वत्ते अदमिया मिलती मुझे, और वत्ते अदमिया खड़ा लेकर बात करती, और बहुत अच्छे रकम से फीडबैक भी देती। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब रही बात मेरे टीम वर्क को, टीम के मेंबर को बोलते हुए की बात को मैं बता रहा हूं। देखो, हालांकि उन्होंने बोले सो पूरी 101% पूरी रत्ती रत्ती बात को मैं सहमति देता हूं। क्यों अगर को बोले तो मैं खुद, मेरा अल्लाह जानता है, एक फाइल को देखा मैं, कोसी की एक फाइल को देखा मैं वो फाइल का नाम यहां देना नहीं चाहता वीडियो को, अंख्यां को अंधेराज की छा गई मुझे, मेरा अल्लाह जानता है। आधे से पौने घंटा टाइम मैं बैठ को सुधार लगाया, खारे गए पेपर ये सब भी करता, ताज्जुब होता, ताज्जुब का तो ताज्जुब होता। समवन इज देयर हु हैज डन दिस वन, कोई है यहां मैसूर में, ये पूरा रत्ती रत्ती ये पूरा होना तो कौन की है यहां, ये पहचानो, ये पहचानो, अच्छे रकम से पहचानो। इसके क्लूज में दे रहा हूं, तुम ना बार बार हर वीडियो में दे रहा हूं, ये अच्छा समझना तो मेरे पूरे वीडियोस देखना इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो आपको पूछना चाह रहा हूं कि हमारी चिंता है कि 30% का अगर मामला सब सही हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को जो है उसका फायदा पहुंचेगा। इस 30% को लेकर जो है शहर के कई लोग जो है एक टीम बनाकर बैंगलोर भी गए थे, वहां के लोगों को भी मुलाकात की, इसमें धार्मिक लीडर को भी मिले थे और राजनीतिक लोगों से भी मुलाकात की, और यहाँ के चंद धार्मिक लीडर भी जो है उनके साथ में जुड़े थे। लेकिन अचानक जो है इस चीज पर खामोशी छा जाने की वजह क्या है सर? देखो, मैं पूरा कंफर्म रिपोर्ट्स तो नहीं बोलता, लेकिन जो मुझे पेपर्स जो बता रही हैं उसके ऊपर मैं एक दो तीन जवाब दे रहा हूं तुम्हारे सवाल का। धार्मिक लीडर्स के ऊपर आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। यहां मुझे पेपरों को ज्वाइनिंग द डॉट्स में जमा को देखा तो मैसूर को ले को बोल रहा हूं, बेंगलुरु का भी हो सकता है, ऐसा चलेगा। मैसूर में क्या है करको बोले तो मेरे तक आना तो नीचे में एक ऐसा जाल बिछा को छोड़ा हूं, पहले तुम्हें जाल तक पूरा रेडी करना। ये जाल में पूरे धार्मिक लीडर बैठ गए, समझ में आया पूरा अच्छा क्लियर से। मैं अक्सर बोल रहा था, देखो 60 से 70% मैसूर में पूरे मेजर इंस्टीट्यूशन में इन्हों बैठी कौन है, धार्मिक लीडर। अब पहले मैं इनको फेट आउट करना, मिसाल की तो इनको देख ले को, इनके पाए हला ले को, इनके बिल्डिंग हला ले को, मैं आए तक मैं खबर को पहुंच जाऊं। सोची समझी साजिश है, क्या है ये? सोची समझी साजिश, आज की नहीं, रहे तक मैं कंट्रोल में रहे तक। ये मेरी बात को तुम्हें अच्छा एक जगह को पकड़ को रखो, और एक में तुम ना जिस जगह मेरा मुंह मुचा को रखी नहीं लीगल में, वो खुले दे इंशाल्लाह। ये बात का सेकेंड प्रूफ पेपर के साथ दे तुम इन्हों क्या रकम से जाल बिछा को छोड़ी, ठीक है? तो पेपर ही मेरे पास धार्मिक लीडर का ये हो गया। अब रही बात 30% का, देखो मैं एक हदीस को कंपेयर करके बताता हूं इंशाल्लाह, हदीस को कंपेयर करके बताता हूं। ठीक है? तो अल्लाह का हुक्म और नबी इस्लाम का हुक्म जो है दो भी बहुत हिचमिचाई के 101% नहीं 1000% वैसा ही जाता सो दुनिया का निजाम। एक जगह तो हदीस है, कयामत की अलामतों में से एक हदीस है, अलामतों वाली हदीस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नबी इस्लाम बोल रही कयामत की अलामतों के वक्त में मेरी उम्मत में ज़कात देने गए तो ज़कात लेने वाला नहीं मिलता, ज़कात लेने वाला नहीं मिलता, ढूंढने को गए तो भी नहीं मिलता। करेक्ट? ये हदीस को मद्देनजर रख ले को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर इन्हों 30% 20 साल से ज्यादा नहीं 20 साल न को 10 साल अव्वल से भी देदाल को रहते तो ना, मैं पूरा मेरा तजुर्बा बोल रहा, दावा न है मेरा तजुर्बा बोल रहा, तो ना मैसूर में
एक अकेला भी मस्जिद के दहलीज के सामने अल्लाह के नाम को दियो करको बोल को बैठता नहीं था। ये मैं पूरा कंपैरिजन करको बता रहा हूं सर, इमोशनल नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर। वक्ता माल है मैसूर में, उनका माल हाजत वालों का माल पूरा स्वाहा, पूरा 60 कमेटियां वाले के हाथ में है, 60 कमेटियां वाले स्वाहा कर डाली सो। तुम्हें 60 कमेटियां वाले भी ये को डालो, कोर्ट को डालो, इंशाल्लाह तुम ना साबित कर दो अगर वाकई तुम्हें ईमानदार है तो। तीसरा इसमें से 30% करके बोल रही नहीं। अब यहां में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ में हमारे सीईओ साहब एंड चेयरमैन साहब को अपील करते हैं, ज्यादा तुम्हें क्या भी करने जाओ ना होगा। एक रिपोर्ट हमारे जो एक्स ऑफिसर यहां थे नहीं 2020 में, 2020 के बाद इन्हों लास्ट दिन तक रखो 30% इन्हों कितना क्या क्या सबको डिस्ट्रीब्यूट करको ही मंगा लो, इट विल बी टिप ऑफ द आइसबर्ग। तुम्हारे पावांग के नीचे तुम्हारे पावांग के नीचे की जमीन आ जाती है। वक्ता बड़ा फ्रॉड करको ही इन्हों कौन है, अब गए ना वक्त ऑफिसर उन्हों पूरा डॉक्यूमेंट्स है, मंगा लो उनके पास से, ऑफिस से मंगा लो रिपोर्ट तुम्हें। इन्हों जिस दिन अपॉइंट हुए, अब भी और दोबारा बोल रहा हूं, इन्हों जिस दिन अपॉइंट हुए उसके बाद इन्हों कब तक थे 30% एजुकेशन को और हेल्थ प्लान को इन्हों देखो ही, इन्हों नहीं देखो ही करको नहीं, इन्हों देखो ही, इनकी मारिफत से चला कोई, क्लोज डोर्स में चला कोई, किसी की दुम को मालूम होने दिया को नहीं। ईच एंड एवरी पेपर पूरा मंगा लो, नहीं साबित हो मंजे लगा डालो इंशाल्लाह, यत्ता मैं गारंटी देता हूं तुमको। सर आपने हदीस को लेकर बताया जी, कि जी, जो है जी, हदीस में बताया कि जो है हमारी जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है जी, उसमें जो है ज़कात लेने वाला जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ तो देने वाले ही नजर नहीं आ रहे लेने वाले तो जगह जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन देने वाला कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। अल्लाह माफ करना, परसों एक 2-4-8 दिन अव्वल एक वीडियो पर भी मैं बोला था, मुझे और तुम्हारे सवाल को मुझे वो वीडियो याद आ गई। वीडियो में कौन की बोल रहा था, उम्मत का जैसा हो गया माजरा, अपनों का माल लूट डालते हैं, अपने भाई बहनों का माल लूट डालते हैं, अपने करीबी रिश्तेदार का माल लूट डालते हैं, यार अशनिया का माल लूट डालते हैं, पड़ोस का माल लूट डालते हैं। क्या कर रहे हैं आजकल, गए कि नहीं कि जकात दे डालते हैं, जकात दे डाले तो लूटा हुआ माल पाक हो जाता है, क्या कर वो सवाल डाल लेते हैं। अब ये सवाल को अब यहां रख लो, ये 30% का 30 + 60 को 3%, 90 को 3%, तुम्हें 7% नहीं बनकर रहते तो तुमने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर पकड़ लेता, तुम्हारे गर्दन को पकड़ लेते, ये कानूनी है। तुम्हें क्या करे 7% दे डाले, 90 को 3% स्वाहा कर ले। वो मिसाल जो वीडियो को मैं सुना वो रख ले, को मैं तुमने बता रहा हूं सो, कोसे आलिमा को पूछ लो, तुम्हें बड़े से बड़े तकवे वाले को पूछ लो, एक फतवा निकालो जायज है क्या देख लो। 90 को 3% में 0.0001 भी तुम्हारे वास्ते ये हक का माल देख लो। अब तुम्हें अब इन्हों क्या करती, फतवे तो दूर की बात, इन्हों क्या करे वो, हाँ इन्हों जकात दे डाले तो वो टेम्पो इन्हों जकात देती, वो भी रमजान में करको देते हैं। रमजान में जकात देना तो उसके भी हदीस ही, वो भी उठाकर देख लो। अब इसके ऊपर मैं तफसीर से जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें सब भी क्या कर रही है, खास मैं 60 कमेटियां वाले बोल रहा हूं। सर मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि 30 बड़ा है या 7 बड़ा है, बताइए सर। 30 बड़ा है या 7? सर 7 मीन 7% तुम्हें दिए सर। 7 बड़ा या 30 नंबर बड़ा या 7 नंबर बड़ा? सबको मालूम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी जबान से बताइए सर। सबको मालूम है 30% बढ़ा, तो आप अपनी जबान से कहा कि 7% अगर जो है
नहीं देने की तरफ से जो है सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से जो है वक्फ ऑफिसर उनके गले पर जाकर बैठता है। जब 30% नहीं दे रही तो अवाम की वो जो है जाग रही नहीं सो, उसके लिए एक जागने के वास्ते जो है एक बात बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह 1000% तुम्हारी फिक्र जायज है, नहीं जायज है कर को नहीं। अब यहाँ क्या है अगर बोले तो तुम्हारी बात को लेकर एक मुख्तसर बात बताता हूँ। तो मेरा तजुर्बा, भागा नटी का तजुर्बा, पहली बात तो रोड के वाइडनिंग के इशू कुछ आवाम मेरा साथ सीधा नहीं खड़ी तो भी मैं क्या कर दिया, तो मैं नहीं खड़े तो भी नहीं खड़े, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखता हूँ करता हूँ कर बोलूंगा यहाँ को ले लगा खड़ा कर तुम्हारी बात पा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात अभी आवाम नहीं आ रही है 30% मांगने कर को बोले तो एक देखो मुदस्सिर, केवी न्यूज मुदस्सिर साहब, ये भी तुम्हें खुद बोलो हकीकत है या नहीं है कर को, इनको आज तक 20 से 25 साल से कौन कभी एक जना सवाल खड़ा कराया था क्या, बताओ ना। नहीं सर, ये जब सवाल नहीं खड़ा करने की बात तो दूर, 30% देना है करके बोल के लेना है करके इन लोगों को मालूम नहीं था और देने वालों को भी मालूम नहीं था शायद 30%। देने वाले को हर रहती चीज मालूम है, हमें कहाँ क्या गाली गंड कर रही, कैसा सीले को जा रही कपड़े को, 30% जो है उम्मत को देना है करके ये मालूम नहीं था। हाँ नहीं सबको मालूम है, मालूम नहीं सर, नहीं 30% निकालना मालूम था सर, मेरी बात को समझो आप। 30% निकालना मालूम था लेकिन 30% जो है डिस्ट्रीब्यूट करना उनको मालूम नहीं था। हजरत एक बात बोलियो नहीं, मैं तुम ना खाली बेंगलुरु वाले को अपील करियो नहीं, ये तुम्हारे सवाल को इंशाअल्लाह हमारे वक्त ऑफिसर सब क्या कर को गई है 30% को, वहां तुम्हारा राज खुल जा, इनका राज पूरा खुल जाता इंशाअल्लाह, क्या रकम से कैसा निकालनी को बोला को ऐसा है। लेकिन सवाल मेरा ये फिक्र थी से क्या कहता, उम्मत जो है इन्हों उम्मत को अंधेरे में रखो, अब तक अभी चली सो अल्हम्दुलिल्लाह। जब उम्मत को अंधेरे में रखो चली तो उम्मत क्या कर रही, अपनी जगह पर बिजी होगी, ये क्या करना, ये कैसा करना, बहुत सारी उम्मत को क्या मंजे खुद मालूम नहीं था 21 तक वक्त क्या चीज कर को बोल को। आज ये 21 से तो 5 साल, 60 को 2 साल में 5 साल गए तो 50 को 7 साल, 50 को 7 साल तक मैं खुद नहीं जाने आता कि वक्फ क्या कर को, वफ क्या कर, वफ अब मैं हदीसें सभी देख लगा रहा हूं, कुरान मजीद के आयतों को भी अब देख लगा रहा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सभी चीजों को वक्त लगता है मुदस्सिर साहब, मैं अवाम से आजिजाना गुजारिश कर ले को आरोन से हिसाब को, अवाम जो है अच्छे रकम से जागृति हो ले कार्य देख ले, कार्य अवेयरनेस में आ रही, सबको भी कानून सिस्टम इनका लूट मार सब समझ में आ रहा, यथा मैं अवाम का अल्लाह का शुक्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 50 पर 60 साल से अगर मालूम होता तो आपको वक्फ बोर्ड क्या है शायद लोगों में बदलाव आ सकता था। पिछले 5 सालों से जो है मैं भी देख रहा हूँ आया है बदलाव, थोड़ा बहुत से शुरुआत तो हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले दिनों में भी जो है तो मैं और मेरी दुखती रख को दबा दल को सवाल को निकालने फरमा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वक्फ बोर्ड जब मुझे मालूम नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं आवाम को अच्छा मैं बार बार बोला हूं, मेरा अल्लाह को गवाह कर को बोल रहा हूं, सो इसके बारे में तुम्हें फतवा पूछ लो, कब अल्लाह को गवाह करते हैं कर को बोल को 21 तक मुझे वक्फ बोर्ड मालूम नहीं था तो मुझे मालूम नहीं था। मैं रोड के वास्ते बहुत ढंड लाया, पूरा रिजल्ट को बिठाया अल्हम्दुलिल्लाह। जब बिठाने के टाइम को इन्हीं के अदमिया मेरे पास आए, किसके अदमिया, हमारे एमएलए साहब के अदमिया चाहिए, अलीम भाई अत्ता सब तुम्हें देख रही सो, मैं ये देखो डिवाइडेंड रूल में कर रहा हूं, सो मेरे अल्लाह को गवाह कर को बोल रहा हूं, इन्हीं के अदमिया मीन्स इन्हीं के अदमिया, नाम मैं नहीं बताना चाहता लेकिन आज मजबूरी से मैं बताना चाह रहा हूं, ये सच्चाई है। अलीम भाई जरा वक्फ बोर्ड के बारे में देखो, तुम्हें करो, मैं मुझे मालूम नहीं वक्फ बोर्ड क्या, नहीं अलीम भाई तुम्हें कोशिश करो, ये वो 6 महीने ढंड लाया हूं, वक्फ बोर्ड ऑफिस कहां है करो, और अल्लाह गवाह है गूगल में मारता तो भी आ जाता था, तब तक मुझे सोशल मीडिया भी चलाना मालूम नहीं था सही माने तो। बाद में ढूंढ को ढंडला को 6-8 महीने के बाद मुझे वक्फ बोर्ड करने की चीज मालूम हुई। अब जो एक्सपीरियंस में वहां रोड को पूरा डाला था, रोड का अलग इशू है, ये रोड का हमारा पर्सनल है ये अल्हम्दुलिल्लाह, कौन क्या को बोलता है कि नहीं बोलता है कि वो उसका वो प्रॉब्लम, कौन वलवला रही क्या वलवा वो सब उनका वो, ये वक्फ बोर्ड का जब देखले को आया, देखले को आता अब भी मुझे 1 साल से समझ में आया, ये पूरा शरीयत वाला माल लिया,
सर मैं आज आपसे जो है एक बात शेयर करना सही चाहता बात हूँ बताओ बताओ। कि मेरे प्रोफेशन में रहने वाले दूसरे लोग जो है वह कोर्ट के न्यूज़ को जो है डालने के लिए हाँ आगे नहीं आते, जी वो उनकी मजबूरी है। जी मैं पिछले 10 साल से जो है एक रिपोर्टर की हैसियत से जी अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ। जी मैंने हल्फ लिया था कि जो है चैनल अवेयरनेस के लिए चले। जी तो दूसरी बात यह है कि शायद लोगों में भी ये बेचैनी होगी कि वह कोर्ट की जो भी न्यूज होती है वो जो है वो क्यों इस केवी न्यूज के जरिए से आती होगी। जी वो इसलिए कि जो है कहीं ना कहीं मुझे भी जो है इससे जो है बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। जी तो मैं समझता हूं कि इस तरीके का धक्का दूसरों को ना पहुंचे, यही मामले को लेकर जो है मैं वह कोर्ट की जो है जो भी कार्रवाई होती है उसको जो है लोगों के सामने रखने की जी। पिछले 10 सालों से कोशिश करता हूं। जी तो मैं आपसे भी जो है धन्यवाद कहता हूं कि जो पिछले 57 इयर्स में जानकारी नहीं रखते हुए पिछले 5 सालों से जो जानकारी लेकर आप लोगों को जो जानकारी पहुंचा जी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है आप जारी रखें। जी इंशाल्लाह बदलाव आना या नहीं आना वो जो है ऊपर वाले के हाथ बस में है। अल्हम्दुलिल्लाह बस आपकी और हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोगों को जो है हम इस तरीके की बातों से जागृत करें। इंशाल्लाह ये दो बात बोल कर बात को खत्म करता हूँ इंशाल्लाह। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से हमारी दिल से एक दुआ है, कौन भी रहंदे तुम्हें रहंदे दूसरा कौन ते भी रहंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन शर से बचा को खैर करे। वक्फ बोर्ड इशू को भागनटी करने वाले को ठीक है, तो ये वक्फ किया हुआ माल ये आखिरत का माल है, ये आखिरत की जिंदगी बनाने का माल है। ये फतवा नहीं है, बड़े बड़े आलिमान से पूछ लो इंशाल्लाह, मैं नहीं कर बोलता नहीं। दूसरा क्या कर को बोले तो मुझे से मैं वो किसके भी ऊपर ले को तनखीद नहीं करता, लेकिन पहली वीडियो 5 जने बैठे थे, 5 जने में 4 जने छोड़े, रफ्ते 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 पूरे छोड़ने की वजह मेरे ख्याल से अल्लाह रब्बुल आलमीन में जिंदा रखे तक मुझे जरूर बताएंगा इन्हों क्या वास्ते छोड़े। इंशाअल्लाह इन्हों खुद इनकी जुबान से बोलती, मैं तो क्या भी नहीं बोलता इनके बारे में, इनके बिहाफ में मैं क्या भी बोलता नहीं। वो मेरे सीने में है, वो मेरे दिल में है, वो मेरे अपने आप में मैं जस्म करके रखा हूँ। इन्हों खुद आपको बोलती ठीक है, तो ये वफ आखिरत का इशू है, दुनिया का ना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी निस्बत से मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक रिसर्च है, मजहब को रख ले को, शरीयत को रख ले को, मजहब में शरीयत को रख ले को। आज मैं यत्ती दो आइयो हमारे बलबूते तो नहीं, मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ तक ले लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से खैर की उम्मीद है और आगे भी मेरे साथ कौन कौन जुड़ कर रहती इंशाअल्लाह सबको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी करेंगे, किसी को भी रत्ती बराबर भी धक्का नहीं होगा। मंजे अल्लाह से यत्ती खैर की उम्मीद है इंशाअल्लाह।